गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं में विषय सामाजिक विज्ञान इस विषय में पाठ क्रमांक 1 धार्मिक सामाजिक जागृति इस पाठ का गाला भर के समझेंगे। मैंने पिछले कुछ दिन पहले आपको सामाजिक विज्ञान इस विषय में 1 से लेकर 6 पाठ पढ़ा दिए हैं, पर हम उसके गाला नहीं भरे। आज हम एक एक पाठ करके सभी पाठ के गाला भर के समझेंगे। हमारा पहला पाठ है धार्मिक सामाजिक जागृति। इस पाठ का गाला में हमें पहला प्रश्न दिया है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर हमें बॉक्स में लिखवाना है। जैसे कि हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार के आंदोलन के प्रथम ज्योतिर्धर कौन थे? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या न्यायमूर्ति रानडे। इसका सही आंसर है सी, राजा राम मोहन राय। ब्राह्मो समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, न्यायमूर्ति रानडे, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। इसका सही आंसर है ए, राजा राम मोहन राय। ईस्वी सन 1821 में राजा राम मोहन राय ने बंगाली भाषा में कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? आनंद पत्रिका, सुबोध पत्रिका, तत्वबोधिनी पत्रिका या संवाद कौमुदी। इसका सही आंसर है डी, संवाद कौमुदी। राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मो समाज की स्थापना कब की? ईस्वी सन 1828 में, ईस्वी सन 1831 में, ईस्वी सन 1821 में, ईस्वी सन 1838 में। इसका सही आंसर है ए, ईस्वी सन 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मो समाज की स्थापना की थी। भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून किसने बनाया? लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, लॉर्ड डलहौसी ने या लॉर्ड कर्जन ने। इसका सही आंसर है बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून कब बनाया? सन 1818 में, सन 1839 में, सन 1829 में या सन 1828 में। इसका सही आंसर है सी, सन 1829 में। दयानंद सरस्वती ने मथुरा में किसके पास हिंदू शास्त्रों का अध्ययन किया था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी सहजानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस या स्वामी विरजानंद। इसका सही आंसर है डी, स्वामी विरजानंद। दयानंद सरस्वती ने कौन सा ग्रंथ लिखा? अवेस्ता, आर्य प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, सुबोध प्रकाश। इसका सही आंसर है सी, सत्यार्थ प्रकाश। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। इसका सही आंसर है ए, दयानंद सरस्वती ने। ईस्वी सन 1902 में हरिद्वार के पास कांगड़ी गुरुकुल की स्थापना किसने की? लाला लजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद ने, पंडित गुरुदत्त ने, लाला हंसराज ने। इसका सही आंसर है बी, स्वामी श्रद्धानंद ने। कोलकाता के निकट स्थित दक्षिणेश्वर मंदिर में काली माता के पुजारी कौन थे? स्वामी परमानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। इसका सही आंसर है डी, रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? सुरेंद्रनाथ, रविंद्रनाथ, रामकृष्ण या नरेंद्रनाथ। इसका सही आंसर है डी, नरेंद्रनाथ। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था?
रामकृष्ण, स्वामी विरजानंद, राधा कृष्ण या गोपी कृष्ण? इसका सही आंसर है ए, रामकृष्ण। स्वामी विवेकानंद यूएसए के किस शहर में आयोजित अखिल विश्व धर्म परिषद में उपस्थित रहे थे? शिकागो, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, लॉस एंजल्स? इसका सही आंसर है ए, शिकागो। रामकृष्ण मिशन के स्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विरजानंद, स्वामी रामकृष्ण? इसका सही आंसर है बी, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक मतलब स्थापक थे। अलीगढ़ में मुस्लिम कॉलेज की स्थापना किसने की? सैयद अहमद ने, नवाब अब्दुल लतीफ़ ने, सर सैयद अहमद खान ने या शरीयतुल्लाह ने? इसका सही आंसर है सी, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मुस्लिम कॉलेज की स्थापना की थी। सिखों का पाश्चात्य शिक्षण देने के लिए खालसा कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? लुधियाना में, चंडीगढ़ में, पटियाला में या अमृतसर में? इसका सही आंसर है डी, अमृतसर में। किसके प्रयासों से अंग्रेज सरकार ने ईस्वी सन 1891 में विवाह के लिए पुख्त उम्र संबंधी कानून बनाया? बहरामजी मलबारी के, महर्षि कर्वी के आर कामा के, दादाभाई नौरोजी के? इसका सही आंसर है डी, दादाभाई नौरोजी के। सत्यशोधक समाज के स्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले, महर्षि कर्वे, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर? इसका सही आंसर है ए, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अखिल हिंद हरिसंघ, अखिल हिंद हरिजन संघ के मंत्र के रूप में किसने काम किया था? विनोबा भावे, डॉक्टर अंबेडकर, गांधी जी ने या ठक्कर बापा ने? इसका सही आंसर है डी, ठक्कर बापा ने। पंचमहाल वीर सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? ठक्कर बापा ने, रविशंकर महाराज, गांधी जी ने या नारायण गुरु ने? इसका सही आंसर है ए, ठक्कर बापा ने पंचमहाल वीर सेवा मंडल की स्थापना की थी। मुख्य प्रश्न क्रमांक 2 में हमें उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय ने ईस्वी सन 1822 में पारसी भाषा में एक समाचार पत्र शुरू किया था, वो था मिरात उल अखबार। कौन सा है? मिरात उल अखबार नामक समाचार पत्र शुरू किया था। ब्राह्मो समाज के संस्थापक थे, कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 19वीं शताब्दी में भारत की नव जागृति हेतु आंदोलन की नींव डाली थी। दयानंद सरस्वती का जन्म सौराष्ट्र के मोरबी के निकट कौन से गांव में हुआ था? टंकारा गांव में हुआ था। सत्यार्थ प्रकाश नाम का ग्रंथ किसने लिखा? दयानंद सरस्वती ने लिखा था। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के स्थापक थे। रामकृष्ण परमहंस सभी धर्मों के सत्य को प्राप्त करने वाले संत और सुधारक थे। रामकृष्ण परमहंस का जन्म बंगाल के हुगली जिले में एक कामारपुकुड गांव है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। रामकृष्ण परमहंस कोलकाता के निकट स्थित दक्षिणेश्वर में काली माता के मंदिर के एक पुजारी थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद यूएसए के शिकागो में आयोजित अखिल विश्व परिषद में उपस्थित रहे थे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के स्थापक थे। सैयद अहमद खान और शरीयतुल्लाह ने दिल्ली धार्मिक नेता शाह वलीउल्लाह के उपदेश से जागृति की प्रेरणा प्राप्त की थी।
सर सैयद अहमद खान ने ईस्वी सन 1870 में तहज़ीब उल अखलाक नामक पत्रिका शुरू की थी। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त फारसी युवकों ने धर्म और समाज के सुधार के लिए ईस्वी सन 1851 में रहनुमा उ मजद खान की स्थापना की थी। रहनुमा ई मजदेरबन खान रहनुमा ई मजदेरबन खान सभा की स्थापना या संस्था ने राब्त गुप्तार नामक एक पत्रिका भी शुरू की थी। मलबारी के प्रयासों से अंग्रेज सरकार ने ईस्वी सन 1891 में विवाह के लिए पुख्त उम्र संबंधी कानून बनाया था। ज्योतिबा फुले एक महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज के स्थापक थे। अखिल हिंद हरिजन संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी जी ने की थी। ठक्कर बापा का जन्म भावनगर में हुआ था। ठक्कर बापा ने पंचमहल भील की स्थापना भी की थी। राजा राममोहन राय का जन्म राधानगर गांव में हुआ था। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून किसने बनाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बनाया था। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नाम के ग्रंथ की रचना की थी। राब्त गुप्तार नाम की पत्रिका फारसी समाज संस्था ने शुरू की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सही या गलत को पहचान कर बॉक्स में लिखवाना है। पहला प्रश्न है कि राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के पक्ष में आंदोलन चलाया था। बिल्कुल सही है। दयानंद सरस्वती ने सत्य की खोज में गृह त्याग किया था। सही है। रामकृष्ण परमहंस को बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्तियों में रुचि थी। सही है। राजा राममोहन राय आर्य समाज के स्थापक थे। गलत है, क्योंकि आर्य समाज के स्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति के प्रशंसक और प्रखर राष्ट्र प्रेमी थे। सही है। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मुस्लिम कॉलेज की स्थापना की थी। सही है। ज्योतिबा फुले गुजरात के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। गलत है। ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, इसलिए गलत है। ठक्कर बापा आजीवन एकनिष्ठ सेवक थे। सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जोड़िया को मिलवाना है। जैसे कि यहाँ पर विभाग अ और विभाग ब दिया है, उसमें पहला प्रश्न दिया है कि ब्राह्मो समाज। अब ब्राह्मो समाज की स्थापना किसने करवाई है? राजा राममोहन राय। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। वहाबी आंदोलन ठक्कर बापा। वहाबी आंदोलन और पंचमाल वीर सेवा मंडल। तो पंचमाल वीर सेवा मंडल जो है वो ठक्कर बापा का है। और वहाबी आंदोलन आएगा सैयद अहमद खान और शरीयतुल्लाह। यहाँ पे विद्यार्थी मित्र हो थोड़ा आगे पीछे हो गया है। वहाबी आंदोलन जो है चार का 3 आएगा, और 5 जो है पंचमाल भील सेवा मंडल 5 का आएगा 2। इसी प्रकार से थोड़ा सुधार लेना है। दूसरी जोड़िया दिया है कि राजा राममोहन राय। इसका पहले का 3 आएगा। सती प्रथा के विरोध में उन्होंने आंदोलन चलाया था। दयानंद सरस्वती जिन्होंने वेद की और वापस मूढ़ों का उपदेश दिया था। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण परमहंस संत और सुधारक थे। और बैराम जी मलबारी बाल विवाह विरुद्ध कानून उन्होंने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में लिखवाना है। जैसे कि यहाँ पर आपको पहला प्रश्न दिया है कि 19वीं शताब्दी दरमियान भारत ने समाज सुधारक की प्रवृत्तियाँ सर्वप्रथम किसने शुरू की थी? तो 19वीं शताब्दी दरमियान भारत में
समाज सुधार की प्रवृत्तियाँ सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय ने शुरू की थी। राजा राम मोहन राय का जन्म कब और कहाँ हुआ? राजा राम मोहन राय का जन्म ईस्वी सन 1772 में बंगाल की हुगली जिले के राधानगर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। राजा राम मोहन राय ने किन कुप्रथाओं के विरोध में आंदोलन चलाया था? राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, जाति प्रथा, लड़कियों की दूध पीती करने की कुप्रथाओं आदि प्रथाओं के विरोध में उन्होंने आंदोलन चलवाया था। राजा राम मोहन राय ने ब्रिटिश सरकार को कौन कौन सी सिफारिश की? राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने एक स्वतंत्रता वाणी, स्वतंत्रता श्री अधिकार कार्यकारिणी से न्यायतंत्र को अलग जैसी उन्होंने ब्रिटिश सरकार से स्थापन करने की सिफारिश करवाई थी। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून जो था वो कब और किसने लगाया था? अब सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून 1829 में अंग्रेज गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उन्होंने ये कानून बनाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती को उनका जन्म कहाँ हुआ था? दयानंद सरस्वती का जन्म सौराष्ट्र के मोरबी के नज़दीक एक टंकारा नामक गांव है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने लोगों को क्या उपदेश दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने लोगों को वेद की तरफ वापस मुड़ो, मतलब वेद की तरफ वापस हमको जाना है, वेद की तरफ वापस मुड़ो या लौटो, इस प्रकार का उन्होंने उपदेश दिया था। स्वामी श्रद्धानंद ने कब कौन से गुरुकुल की स्थापना की? स्वामी श्रद्धानंद ने ईस्वी सन 1902 में एक हरि के पास कांगड़ी में उन्होंने गुरुकुल की स्थापना की थी। रामकृष्ण परमहंस का जन्म कहाँ हुआ था? रामकृष्ण परमहंस का जन्म बंगाल के हुगली के कामारपुर गांव में उनका जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने लोगों को क्या उपदेश दिया? स्वामी विवेकानंद ने लोगों को दुखी मनुष्यों की सेवा करने, उसमें ही ईश्वर के दर्शन लाने का ज्ञान उपदेश उन्होंने करवाया था कि हमें दुखी व्यक्ति जो रोगी व्यक्ति है उनकी सेवा करने का स्वामी विवेकानंद ने हमें उपदेश दिया था। स्वामी विवेकानंद ने भारत के युवकों पर क्या प्रभाव डाला? स्वामी विवेकानंद ने भारत के युवकों पर अतीत के प्रति गौक और भविष्य के लिए दया जागृत की। स्वामी विवेकानंद ने भारतीयों को कौन सा सूत्र दिया? स्वामी विवेकानंद ने भारतीयों को उठो जागो और ध्येय प्राप्ति तक लगे रहो, इस प्रकार का सूत्र स्वामी विवेकानंद ने भारतीय लोगों को दिया है। उठो जागो और ध्येय प्राप्ति तक लगे रहो। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब का और किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में अपने गुरु के नाम से बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन ने किस सूत्रों को कार्यान्वित किया? रामकृष्ण मिशन ने जन सेवा की प्रभु सेवा के सूत्रों को कार्यान्वित किया। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुस्लिम समाज में जागृति लाने का प्रथम प्रयास किसने किया? 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुस्लिम समाज में जागृति लाने का प्रथम प्रयास सैयद अहमद खान ने किया। भारत में वहाबी आंदोलन किसने चलाया? भारत में वहाबी आंदोलन शाह वसीउल्लाह ने चलाया था। अलीगढ़ में मुस्लिम कॉलेज की स्थापना कब, किसने और किस लिए की थी? ईस्वी सन 1875 में अलीगढ़ में मुस्लिम कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने करवाई थी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की रचना किस लिए की गई? शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की रचना की गई क्योंकि गुरुद्वारा में फैले दुश्मनों को दूर करने के लिए, व्यवस्था के लिए, दुर्गुणों को या दुश्मनों को दूर करने के लिए गुरुद्वारा में एक
प्रबंधक समिति की स्थापना की थी। पारसी समाज में धर्म और समाज के सुधार का कार्य किसने किया? मैडम कामा, दादाभाई नौरोजी, बेरामजी मलबारी आदि ने पारसी समाज में धर्म और समाज सुधार के कार्य किया था। अमृतलाल ठक्कर का जन्म कब और कहाँ हुआ? अमृतलाल ठक्कर का जन्म भावनगर में 1869 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विधानों के ऐतिहासिक कारण दीजिए। पहला प्रश्न है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून बनाया था। क्या कारण था? 1828 में राजा राममोहन राय ने ब्राह्मो समाज की स्थापना की। 1828 में उन्होंने समाज में फैलाव सती प्रथा जैसी भयंकर विधि को उन्होंने बंद करवाने के लिए ये आंदोलन करवाया था। तब विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा विरोध कानून बनवाकर इस आंदोलन की ओर मजबूत किया था और एक कानून लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सन 1829 में पास भी करवा लिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने लोगों को वेद की ओर वापस मुड़ो का उपदेश दिया। क्यों दिया था? क्योंकि स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने छोटी उम्र में ही पूरी पूजा कर्मकांड के और अनुपयोजित समझ आ गई थी। उन्होंने बताया कि वेदों में मूर्ति पूजा, कर्मकांड, विवाह, सती प्रथा, अस्पृश्यता इनका उल्लेख नहीं है। इसलिए हमें वेद की ओर वापस मुड़ो और इन चीज़ों को समझो, ये चीज़ नहीं दिया गया है। कर्मकांड, मूर्ति पूजा, विवाह, बाल विवाह, अस्पृश्यता, ये सारी चीज़ समझने के लिए उन्होंने कहा था। एकेश्वरवाद, ज्ञान, समाज सुधार के लिए उन्होंने वैदिक और लौटने के लिए लोगों को कहा। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की क्योंकि विवेकानंद ने दुखी लोगों की सेवा करने को ईश्वर दर्शन दिया है। दुखी लोगों की सेवा करना ही हमारा ईश्वर का दर्शन है। और वो एक राष्ट्र प्रेमी और भारतीय संस्कृति के प्रशासक थे। उन्होंने जन सेवा करने के लिए अपने गुरु के नाम से ही रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना करवाई थी। ठक्कर बापा ने पंचमहाल वीर सेवा मंडल की स्थापना की। पंचमहाल के जंगलों और पहाड़ों में रहने वाली भीलों के जीवन से शराब तथा अन्य बुराइयों की बुरी आदतें, वहम, अंधश्रद्धा दूर करने के लिए ठक्कर बापा तथा उनके साथियों ने मिलकर पंचमहाल वीर सेवा मंडल की उन्होंने स्थापना करवाई थी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें संक्षेप में लिखना है। आज़ादी के पूर्व भारतीय समाज में कैसी कैसी कुप्रथाएं प्रचलित थी? आज़ादी के पूर्व भारत में संपूर्ण अज्ञानता थी। समाज अंधश्रद्धा, वहम, कुरीति रिवाज, जाति प्रथा जैसी बुराई में लोग फंसा हुआ थे। समाज में स्त्री की हालत दयनीय थी। सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, लड़कियों को दूध पीती कारण और विधवा विवाह न होने देना। अगर किसी स्त्री का पति मर जाता है तो उस विधवा का दोबारा विवाह नहीं किया जाता था। ऐसे अनेक कुरीति रिवाज थे आज़ादी के पूर्व। तो ऐसी कुप्रथाएं प्रचलित थी, पर समाज सुधारक ने इन सारी प्रथाओं का खंडन करवाया। आर्य समाज के लिए कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ करता था? आर्य समाज ने लोगों को एकेश्वरवाद का ज्ञान दिया। हिंदी भाषा में उपदेश देने से लोगों को तक उनके विचार पहुँचते थे। इन्होंने लोगों को विधि की वेदों को और मुड़ जाने के लिए कहा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करके कहा कि लोगों को वेदे की ओर मुड़ो। और वहाँ पे क्या कहा गया है? उसमें वेदों में अस्पृश्यता, बाल विवाह, कुरीति रिवाज, ये सारी चीज़ वहाँ पे दी गई नहीं है। इन्होंने समझाया वेद फिर से पढ़ो, वेदे की ओर मुड़ो, धर्म परिवर्तन कर उन्होंने हिंदू को वापस हिंदू बनाने का कार्य किया है। रामकृष्ण मिशन द्वारा समाज में कौन कौन से कार्य किए जाते थे? रामकृष्ण मिशन द्वारा दुखी मनुष्यों की सेवा करके प्रभु सेवा
करने को समझाया। देश में विद्यालय खोलने, शिक्षा प्रदान करवाने का तथा अस्पताल खोलने और लोगों को एक जागृति करवाने का कार्य रामकृष्ण मिशन ने करवाए थे। ठक्कर बापा और उनके साथियों ने कौन कौन से कार्य किए? ठक्कर बापा और उनके साथियों ने अखिल हिंदू हरिजन संघ की स्थापना की। हरिजनों के विकास के लिए उन्होंने काम, कुदरती आफत के समय लोगों को सहायता करने का कार्य भी किया। पंचमहाल के जिलों में शराब, वहम, बुरी आदतों के बंधन मुक्त करवाने का कार्य उन्होंने करवाया है। बच्चों के लिए पाठशाला खोली, उनके बच्चों को चरण चरखा भी सिखवाया तथा छोटी कुटीर उद्योगों ने उन्होंने उनको वापस शामिल भी किया है। अभी हमें संक्षेप में परिचय देना है। जैसे यहाँ पर स्वामी विवेकानंद है, ज्योतिबा फुले है, ठक्कर बापा है, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हमें लिखवाना है। जैसे कि यहाँ पर पहले दिया है कि स्वामी विवेकानंद के बारे में बताना है। स्वामी विवेकानंद ने लोगों को दुखी मनुष्यों की सेवा करने के लिए कहा और उसमें ही दर्शन होने को कहा है। भारत के युवकों को अतीत के प्रति गौरव और भविष्य श्रद्धा जागृति उन्होंने भारतीयों को उठो जागो और ध्येय प्राप्ति तक लगे रहो, उठो जागो और ध्येय प्राप्ति तक लगे रहो, इस प्रकार का नारा उन्होंने दिया और लोगों को समझाया। भारतीय संस्कृति के प्रशंसक और प्रखर राष्ट्रप्रेमी थे। उन्होंने अपने गुरु के नाम से बेलूर में एक रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में करवाई थी। जन सेवा ही प्रभु सेवा के सूत्र को मिशन ने अपनाया कि जन सेवा ही प्रभु सेवा है। उन्होंने देश में विद्यालय खोलकर शिक्षा देने का कार्य किया। आदि कार्य स्वामी विवेकानंद ने भारतीय समाज में समाज जागृति के लिए करवाया था। ज्योतिबा फुले जो है, ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। इन्होंने स्त्रियों तथा दलितों के प्रश्न पर ध्यान दिया। ईस्वी सन 1875 में उन्होंने पूना में कन्या पाठशाला गुरु की स्थापना करवाई। आज जो महिलाओं को शिक्षण मिल रहा है तो ये ज्योतिबा फुले या सावित्रीबाई फुले इन्हीं के कारण से मिल रहा है। उन्होंने पूना में सबसे पहले कन्या विद्यालय पाठशाला खोली थी। 1875 में उन्होंने पूना में कन्या विद्यालय खोला था और विधवाओं के पुनर्विवाह करने के लिए भी उन्होंने कहा था। उन्हीं की सहायता से समाज में ब्राह्मणों के वर्चस्व के विरुद्ध उन्होंने प्रतिकार भी किया था। लोगों में आत्मविश्वास, हिम्मत और उत्साह जागृत करने के लिए उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना भी करवाई थी। किसने करवाई थी सत्यशोधक समाज की स्थापना? महात्मा ज्योतिबा फुले। इन्होंने लोगों में जागृति फैलाने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना भी करवाई थी। ठक्कर बापा जो है, उन्होंने गरीबों के लिए, दलितों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है। अमृतलाल ठक्कर, उन्हें ठक्कर बापा का जन्म भावनगर में ईस्वी सन 1869 में हुआ। ये एक कर्मनिष्ठ सेवक थे। उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। ठक्कर बापा ने पंचमहाल भील सेवा मंडल की स्थापना की और पंचमहाल के जंगलों और पहाड़ों के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों के जीवन में उन्हें बदलाव लाने का प्रयास किया था, परिवर्तन दिखाना था उसको। और उनके साथियों ने भी उनको, ठक्कर बापा को मदद भी करवाई। जो लोग शराब पीते थे, अन्य बुराई उनके पास थी, जो आदिवासी को बुरी आदत थी, उनको मिटाने के लिए ठक्कर बापा ने योगदान दिया। कुछ साथियों ने उनको साथ भी देने का कार्य किया था। तो विद्यार्थी मित्रों, इसी प्रकार से हमारे समाज में नव जागृति लाने के लिए, समाज में बदलाव लाने के लिए स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, ठक्कर बापा, राजा राममोहन राय ऐसे समाज सुधारकों ने भारतीय में बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है। विद्यार्थी मित्रों हो, आपको ये पाठ्य क्रमांक 1 का वीडियो देखकर और फोटोकॉपी देखकर आपको गाला को आपके गाला में भरवाना है। और इसी पाठ का अगर स्वाध्याय बाकी हो तो आपको स्वाध्याय को आपकी सामाजिक विज्ञान की कॉपी में लिखकर
याद करवाना है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।